मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। और मैं आज की वीडियो आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप जो स्क्रीन देख रहे हैं उससे आपको पता चल गया होगा कि भाई आज निफ्टी बैंक तकरीबन 1000 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा था जब हमने पिछले दिन एनालिसिस किया था, लेकिन हमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे कि भाई बाज़ारों के अंदर कमजोरी होगी, और वो कमजोरी हुई। उसके बाद फिर कल हमने एक वीडियो आपके साथ अलग से शेयर किया कि मैंने रीज़न्स बताए आपके साथ कि भाई हमें कमजोरी क्यों लग रही है। और अभी हाल फिलहाल में देखिएगा, बाज़ार नॉर्मल केसेस के अंदर अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो जहाँ पर निफ्टी बैंक अभी खड़ा हुआ है, यहाँ से जो सपोर्ट है वो तकरीबन 38,000 के आसपास है। 37,750 से लेकर 38,000 के एक दायरा है जिसमें एक अच्छी खासी सपोर्ट है। और यहाँ से बाजार ने बेस भी बनाया था और रैली का बेस भी यहीं से बना था। और आप ये देखेंगे तो ये यहाँ पर अगर पैटर्न बनता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। और 37,750 जो मैं आपको पहले भी बोल रहा था वो एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। बाजार ने 2 दिन में 2 बड़े कमाल किए। 2 दिन 2 कमाल। बाजार के 2 दिन के 2 कमाल क्या है वो बताता हूँ आपको। फ्राइडे को 39,800 साफ। फ्राइडे को 39,800, बल्कि ये कहना चाहिए 3 दिन 3 काम। थर्सडे को 40,800 साफ मेजर सपोर्ट थी। फ्राइडे को 39,800 साफ, और आज सोमवार को 38,800 साफ। हालांकि 38,800 के नज़दीक बंद हो गया, बट 3 दिन के अंदर 3 मेजर सपोर्ट उड़ा दी, और तीनों मेजर सपोर्ट 1000 पॉइंट के दूर में थी। तो ये आपको बात समझ में आ गई। और मैं ऐसा अंदेशा भी जता रहा था कि भाई बाज़ार में कमजोरी होनी चाहिए, और कमजोरी आज हुई भी। हालांकि बाज़ार अब शायद नीचे आके थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए नज़र आने चाहिए। बाज़ार में कल का जो हमारा व्यू है वो मुझे लग रहा है रेंज बाउंड होना चाहिए। देखिए अब ये 4 कैंडल जो बड़ी बनी है, इसके बाद भी हालांकि वीकनेस हावी रहेगी। ऐसा नहीं है कि वीकनेस ख़त्म हो गई है, वीकनेस हावी रहेगी, लेकिन 1-2 दिन टाइम बिता सकती है। यानी कि कल मंगलवार का दिन है और फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि बाज़ार दोनों साइड मूव करे। और इसके अलावा तो मंगलवार से बुधवार और बृहस्पतिवार जाए तो मंथली एक्सपायरी के अंदर जो ऑप्शंस के प्रीमियम है उनको डिके करने का भी अच्छा चांस मिलता है। तो इसलिए बाज़ार हो सकता है कि एक अच्छा खासा टाइम बिताए। और जैसा कल मैंने कहा था कि भाई एफआईआईज ने या बड़े प्लेयर्स ने एक ही कहा था कि भाई तुम खींच लो जितना बाज़ार खींचना है। जब नेगेटिव हम बाज़ार को तोड़ना चाह रहे हैं तुम तब भी नहीं तोड़ने दे रहे। तो भाई एचएनआई इन्वेस्टर्स ने और डीआईज ने खूब मिलकर बाज़ार को खींचा, और भाई साहब एफआईआईज ने 4 कैंडल में सारा मामला साफ कर दिया। अगर आप निफ्टी देखोगे ना तो आपको निफ्टी में कुछ और पिक्चर समझ में आएगी। देखिएगा ये कितने दिन का कंसोलिडेशन है, मतलब बहुत कम ऐसा होता है। ये देखिएगा ये इतना कितने दिन की कैंडल्स हैं आप कैलकुलेट करिए, तकरीबन 2-2.25 महीने हैं। हालांकि इसमें 2-3 कमज़ोर वाली भी है, चलो फिर इसको भी ले लो। और बाज़ार ने पूरा काम ना 5 दिन में कर दिया। 1 2 3 4 5, मतलब 17,800 थे आप, और 17,000 लगा दिया आज। निफ्टी की 4 कैंडल, मतलब जहाँ पूरे महीने भर 2 महीने काम होता रहा, उस 2 महीने को 4 कैंडल ने उड़ा दिया। अब एक स्पोर्ट पे बाजार आके खड़ा हुआ है। 17,000 एक अच्छी स्पोर्ट है। 17,000 के बाद मैंने पिछले हफ्ते ही आपको बोला था भाई 16,800 पे अगली स्पोर्ट मिलेगी। पिछले हफ्ते ही, जब तो बाजार में ऐसी कोई कमजोरी भी आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। और जो हमारे फ्रेंड सर्कल में उनको भी हमने एक ही बात बोली थी। पिछले मंगलवार जब फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी बीती थी, तब से संकेत मिलने शुरू हो गए थे भाई अब जो है बड़े प्लेयर्स दूसरे मूड में है, और उन्होंने मूड दिखा दिया। आज बहुत बढ़िया वाला मूड दिखा दिया। अब जो रिस्क है ना हमारे पास, वो आप समझ लीजिएगा। मैं जो रिस्क बता रहा हूँ, देखिएगा ये 16,800 है ना, एक मेजर सपोर्ट है। नॉर्मल केसेस के अंदर यहाँ से बाउंस होना चाहिए, टाइम बीतना चाहिए, ट्रेड यहीं होने चाहिए, यानी कि 16,800 से 17,200 नॉर्मल केस में। जो मैंने आपको कल बात बताई भी थी वीडियो में,
और दूसरे केस में अगर आप यहाँ देखें तो 37,750 के ऊपर बाजार यही काम करना चाहिए नॉर्मल केस में। लेकिन जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है जो मैंने कल भी आपको बताई थी, अगर 37,750 टूट गया और 37,750 के नीचे क्लोजिंग हो गई तो आप एक्सपायरी 37,000 पे देखेंगे। यानी कि बाजार अभी भी अगर 37,750 के नीचे चला गया तो 37,000 की भी प्रबल संभावना है। 37,000 अच्छी स्पोर्ट है, बहुत बढ़िया वाली स्पोर्ट है, 37,100 37,200। और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि वहाँ पर भी एक्सपायरी हो जाए, बट बशर्ते कि 37,750 टूटना चाहिए। तो ये तो बात है निफ्टी बैंक की। बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि सर आप क्यों बाजार को तोड़वाने पे लगे। भैया मेरे कहने से बाजार नहीं टूटता, मैं तो आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा होता है वो मैं आपको बता दूँ। भाई आपको मेरी राय से इत्तेफाक रखने का पूरा हक है, ठीक है। और मैं कोई हमेशा ठीक होऊंगा यार, इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना। और हम भी गलत होते हैं, आपने देखा भी है पीछे। बट जो दिख रहा था पिछले 2-3 दिन में, जब हमें क्लियरली दिखने लगता था हम क्लियरली बताने लग जाते हैं। अभी जैसे कल के बारे में, तो कल हमारे को नॉर्मल केस में हम बात करें तो हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी हैं। जिस तरीके से नॉर्मल बाजार ट्रेड करते हैं नॉर्मली, मतलब एक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है अगर मूवमेंट नहीं आया तो बाजार 38,000 के ऊपर रहनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर घूमे नीचे घूमे, दोनों चांसेस है। लेकिन बाजार ने किसी तरीके से ना सारे के सारे मंदी वालों की पोजीशन जाके 40,500 के ऊपर कटवाई, लोगों का दिमाग सेट कर दिया। भाई तेजी है, भूल जाओ कोई मंदी नाम की चीज़ होती है, मंदी नाम की कोई चीज़ नहीं होती भाई। जिसने के पास पैसे है शेयर खरीद लो, बाजार रुकने वाला नहीं है। जिसने शॉर्ट मार रखा था भाई अपने पोजीशन कवर कर ले, नहीं रोज M2M देता रहेगा, लॉस हो जाएगा तेरे को। मतलब बाजार ने ना ये सेट कर दिया था कि भाई मंदी जो करेगा ना वो पापी इंसान है, वो पापी है, उसको पापों की सजा मिलेगी, ठीक है जी। और बाजार ने जब ये कह दिया ना कि भाई पापियों अगर तुमने मंदी खेल ली तो तुमने अगर शेयर बेच दिए तो तुम महापाप कर रहे हो, बाजार ने ऐसा दिखाया, बाजार ने बिल्कुल ऐसा दिखाया। आप देख लीजिएगा ये पूरी रैली, भाई बाजार हिल के नहीं दे रहा था। अमेरिका खराब हो जाए, यूरोप खराब हो जाए, हमारा बाजार कहते हैं चलो साइड हो, हमने तो ऊपर जाना है। वो इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई साहब आदमी को ना दिमाग चकरा जाए कि भाई अब तो तेजी होगी, खरीदो जितना पैसा लगा दो, ठीक है जी, जितना पैसा लगा दो। किसी की मंदी है ना उसको भी इतना रुला दिया, भाई क्या करेगा, और लॉस देगा, लॉस और रोज M2M देगा, ठीक है, रोज परेशान होएगा। कॉल बेचेगा तो फंसेगा, पुट खरीदेगा तेरे पुट की वैल्यू 0, फ्यूचर शॉर्ट मार दिए आजा बेटा ऊपर, लास्ट मार्जिन दे। तो ऐसा मंदी वालों को परेशान किया बाजार ने। और जब सबने मंदी काट ली, सब हो गए तेजी में, बाजार ने कहा अच्छा हो गए तैयार तुम सब, चलो अब तुम्हारा गला काटते हैं। और भाई साहब जैसे ही फुल फ्लैश लोगों ने अपने स्टॉप लॉस काट लिए, मंदी काट ली, तेजी में बैठ गए, बाजार ने कहा चलो आ जाओ नीचे। और बाजार ने देखा 4 1 5 लगाओ, 1 2 3 4 5, और 5 दिन में बैंक निफ्टी 41,500 से उतार के कहाँ ले आए 38,600, ठीक है जी। ये बाजार में होता है, मैं ऐसे नहीं कर रहा, बुल्स ऐसे करते, बियर्स भी ऐसे करते हैं यार, वही लोग हैं जो बुल्स हैं, बियर्स हम किसी भी नाम से बनाते। और इनकी लड़ाई के बीच में ना मरता कौन है, रिटेलर, क्योंकि रिटेलर इमोशनल हो जाता है, राइट। और ये मैंने कल भी आपके साथ बात की थी, और मैंने एक और बात की थी 2-3 दिन पहले, वो भी बताता हूँ आपको। वीडियो देखना बैठ के आराम से। ये एडवांस डिक्लाइन कहाँ गई, एडवांस डिक्लाइन से रिलेटेड मैंने बात की थी, और ये बात की थी मैंने कहा 2-4 दिन की बात है, ये 2-4 दिन एडवांस वाले फड़प लो। और ये मैंने आपको बोला था जब एक्सपायरी वाला वीक आएगा। अब सारी वीडियो चला के ध्यान से सुनिए, हर वीडियो को सुनिए पिछले हफ्ते को। ये सेंटेंस भी मैंने आपको बोला था कि भाई जब लास्ट वीक आएगा ना, ये बियर्स ना चीथड़े उड़ा देंगे। इन्होंने अपनी पोजीशंस बना रहे, और मुझे याद अपने एनालिसिस मैंने कहा था ये एडवांस डिक्लाइन ना ये थोड़े दिन की बात है। देखो बियर आता है 4-5 दिन के लिए, ज़्यादा काम नहीं होता बियर का। बियर आता है साल में ना ज़्यादातर टाइम तेजी होती रहती है,
पुट बेचो एंजॉय करो, कॉल खरीदो एंजॉय करो, फ्यूचर खरीदो एंजॉय करो, मोस्टली टाइम यही होता है, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये जो बियर आता है ये कुछ ही समय के लिए आता है, मतलब मार्केट ना मंदी रहती है मुश्किल से 10% टाइम, यानी कि अगर मैं रोज आके एनालिसिस कर दूं भाई बाजार तेज रहेगा तो मतलब ठीक ही रहूंगा मैं, ठीक है। लेकिन बाजार ना वो तेजी करेगा ज़्यादा टाइम, लेकिन जो 10 दिन मंदी करेगा ना वो भाई साहब पूरे के पूरे ना 100 दिन में से 90 डेज की जो तेजी है ना उसको 10 दिन की मंदी साफ कर देती है। और यही आज भी हुआ। आज की स्टोरी बताऊंगा मैं आपको आज क्या हुआ है बाजार में, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपको ठीक लगे ना लगे। आज एडवांस डेक्लाइन देखो, 1849 शेयर्स थे घटने वाले और 178 शेयर थे बढ़ने वाले, और सब बैकफुट पे थे, ठीक है जी। और इसका रीज़न ये है कि ना बड़े प्लेयर्स को ना बहुत अच्छा सहारा मिलता है। किससे मिलता है? मीडिया से। और मीडिया क्या कहती रही कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी, भाई इंडिया बुलिश, निफ्टी 25,000 पे शेयर खरीद लो नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, तुमने अगर शेयर नहीं खरीदा तुम्हारी जिंदगी तबाह, तो भाई तुम खरीद लो। और जिंदगी में 365 दिन खरीदने की बात करते हैं, कभी ये नहीं कहते भाई बेच के कुछ पैसा अपने घर ले जा, अपनी बीबी को कुछ गहने दिला दे, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, बच्चों के लिए मिठाई ले जा, बच्चों के लिए लैपटॉप ले जा, बच्चे कुछ और डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड पूरी कर दे, लड़के को गाड़ी दिला दे, लड़की को गाड़ी दिला दे, स्कूटी दिला दे। वो नहीं बोलते कि भाई अच्छा प्रॉफिट है इस टाइम काट लो, वैल्यूएशन स्ट्रेच है, ले जाओ अपने घर। कभी नहीं बोलेगा भाई मीडिया, ठीक है जी। और हम कभी बोल देते हैं, मैं तो सेम चीज बोलता हूँ, आपको याद भी होगा मैंने बहुत बार इस चीज से बोला भैया प्रॉफिट बुक कर लो, एक बार घर ले जाओ। लेकिन मीडिया कभी नहीं बोला, मीडिया भैया बोले ले आओ, ये अंधा कुआ है इसमें पैसे डाले जाओ, निकालने की बात मत करो। तो सिंपल सी बात यह है भाई पैसा आपका है, समझ आपने लगानी है। अब बाजार गिर गया और गिरने तो गिरेगा ना, खरीदने का मौका है। बस ये ध्यान रखो भाई साहब, जब ना बाजार सस्ता, कोई कुछ भोग रहा हो कुछ मत सुनो आप। मैं आपको एक सीधा सा गोल्डन बोल, सस्ती चीज खरीदोगे ना और गिर जाएगी क्या, और थोड़ी सी और ले लेना, और सस्ती हो जाएगी और खरीद लेना। पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ना सस्ता खरीदने वाला ना कभी मार नहीं खाता, बशर्ते कि शेयर की क्वालिटी अच्छी हो। लॉन्गर टर्म में वही लोग पैसा कमाते हैं जो सस्ता खरीदते हैं। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूं, मान लीजिएगा आपने ना 80 रुपए का शेयर खरीदा और वो 160 रुपए हो गया, आपकी रिटर्न होगी कितनी होगी आप 100%। और अगर आपने वही शेयर 120 का खरीदा और वो 160 हो गया, आपकी रिटर्न होगी जस्ट 33%। तो आप भी समझ सकते हैं कि जो भाव है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी बाजार ने 2-4 दिन में दिखा दिया कि अब आज की बात बताऊं आपको, आज भाई साहब गेम खेला FIIs ने। आज गेम था FIIs का, पहले FIIs की मैंने ये आपको पहले भी दिखाई थी। ये FIIs के देखे स्टॉक फ्यूचर्स अभी भी शॉर्ट चल रहे हैं। FIIs ने 23 तारीख को भी शॉर्ट प्ले किया था, स्टॉक फ्यूचर्स बेच के गए थे उस दिन भी जब बाजार टूटा हुआ था। लेकिन उनको क्या पता था, उनको ये पता था आज ना स्मॉल कैप मिड कैप नहीं टूटा है, इसको तोड़ेंगे सोमवार को। और आज आते के साथ ना ट्रिगर दबा दिया उन्होंने कहा फेंको माल जो फेंका है ना आज 5,101 करोड़ का है, और पिछले 3 दिन से फेंक रहे हैं। क्योंकि भाई इन्होंने तो सौदे काटने ना, इतनी मंदी कर रखी है, इसको कवर तो करेंगे। ये तो फ्यूचर की है ना, स्टॉक फ्यूचर्स की। मैंने कहा था पिछले हफ्ते भी कि इतना ठोकेंगे ना भाई, शेयर के प्राइस इतने गिर जाएंगे, खरीदने की बारी आएगी, ला भैया पैसे दे। तो आपके पास या जिन लोगों ने तेजी कर रखी है उनके पास पैसे होंगे नहीं, वो कहेंगे यार पोजीशन छोड़। तो पहले मंदी वालों को फंसाया बुरा, मंदी वालों को मारा, अब भाई तेजी वालों को मार रहे हैं। और अब ये देखिएगा आज मतलब सुबह होते के साथ 5,101 करोड़ रुपए मतलब दिख गया था भाई आज सेल है। आप ये देखो DI ने बचा लिया आपको। DI 3532 करोड़ की बाइंग है। अगर ये बाइंग अगर 1000 करोड़ की होती ना आज 3000, तो भाई साहब बैंक निफ्टी ना 38,000 के नीचे मिलता आज आपको। और आज FIIs ने ना स्मार्ट गैप लेके, वो बताता हूँ आपको। FIIs ने कहा यार अगर हम माल बेचेंगे ना खाली इंडेक्स का, तो ये लोग इंडेक्स को उठा लेंगे।
मतलब जो DIAs है या हमारे HNI इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल्स हैं, ये सब उठा लेंगे। लेकिन इंडिया के अंदर एक बात सबसे अच्छी है कि इंडिया के अंदर ना मार्जिन फंडिंग चलती है, और मार्जिन फंडिंग से बहुत लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं। आप लोग जानते हैं मार्जिन जिनको यूज़ करना आता है ठीक से। तो जो मार्जिन फंडिंग वाले लोग हैं वो क्या करेंगे कि अगर हमने इंडेक्स को तोड़ा तो वो अपने स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स को बेचेंगे, और वो मार्जिन में है, वो तो सही कीमत पे होंगे, तो वो उस मार्जिन से ना इंडेक्स के शेयर्स खरीद के बचा ले जाएंगे और हम फिर फंस जाएंगे। और हमने तो स्टॉक फ्यूचर्स बेच रखे हैं, हमें तो बंदी करनी है हर हाल में। तो आज FIs ने क्या काम किया? FIs ने काम किया भाई, आज स्मॉल कैप को भी तोड़ो, आज मिड कैप को भी तोड़ो। जो भी ट्रेडिंग शेयर्स हैं जिनमें मार्जिन यूज़ हो रहा है, जिनमें बहुत अच्छा रनअप हो रखा है, जिस पे बहुत अच्छा मार्जिन लोगों को मिला हुआ है, उन शेयरों को भी ठुकाई लगाओ, उन शेयरों को भी ठुकाई लगाओ। मान लो आपके पास 10 लाख के शेयर्स हैं, आपने मार्जिन ले रखा है, अब उन शेयर की वैल्यू कर दो आज 9.5 लाख रुपए। 50,000 का मार्जिन जाएगा ना, ब्रोकर मांगेगा। अब 50,000 मांगेगा ना तो खरीदेगा कहाँ से? लेकिन अगर 10 लाख के शेयर 11 लाख के हो जाएंगे तो भाई 1 लाख का मार्जिन आ गया, कुछ और खरीद लेगा। और अगर मार्जिन नहीं घटता है तो वो क्या करेगा? अपने कुछ शेयर बेच देगा, स्मॉल कैप कर फिर उठाएगा। अब स्मॉल कैप के शेयर में भी लॉस है, मिड कैप के शेयर में भी लॉस है। सबको अच्छा ठोक रखा था सुबह से ही। बैंकिंग जो फेवरेट है भाई उसको भी ठोक दिया, और जिन्होंने तेजी कर रखी होगी वो तो सब जगह कर रखी होगी, सबको ठोका। बोला किसी को नहीं छोड़ेंगे। और मंदी के लोगों ने कहाँ कर रखी है? मंदी कर रखी है IT में। IT को छोड़ दो, आज IT में अपना आप इंडेक्स मैनेजमेंट करने वाले लोग आ जाएंगे। तो ये गेम आज हुआ है। तो आज आप देखें ना, मतलब इंडेक्स के बाहर क्या सेलिंग हुई। अब मारुति को नहीं छोड़ा यार, मारुति तोड़ा है आज मारुति को देखो, मारुति की जो रेल बनाई ना भाई आप मतलब आपको ऐसा लगेगा यार ये कोई स्मॉल कैप शेयर है। मारुति को जब तोड़ रहे थे ना, तो मारुति का शेयर स्क्रीन पे नहीं है, मारुति ये सॉरी 5.44%। क्या आज मारुति की मतलब हालत ख़राब कर रखी थी भाई, बेचो मारुति की, क्योंकि मारुति का भी अच्छा वेट है। उसका अदानी पोर्ट ठीक है यार, स्पेकुलेशन वाला शेयर है। हिंडाल को समझ में आती है कि यार इसमें रहता है वॉल्यूम। टाटा मोटर समझ में आती है, चलो 6% तोड़ दिया आपने ONGC तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं भाई, क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे, लॉजिक है। आइसर मोटर के लिए तो बढ़िया खबर थी, तेल के रेट सस्ते हो रहे। ITC को भी आज बोलो भाई बहुत इंडेक्स मैनेजमेंट कर लिया आज, स्टील को भी तोड़ा। तो बट आज मेरी जो फोकस है ना वो मेरे को मतलब आप अपनी आंखों पे यकीन नहीं करोगे यार, मारुति ऐसे बेइंतजार तोड़ रहे हैं भाई, ले मारुति पकड़। तो वो आज जो है मारुति के अंदर हुआ। और ये देखो होना तो था ही, हमें भी पता था ये कि होगा यार, जब इतनी चीज़ें मंदी बना के बैठे हैं FIs, और जब आपने उनको मंदी करने नहीं दी सही टाइम पे, भाई बाजार को सही तरीके से चलने दिया आपने, जब एनवायरनमेंट ठीक नहीं था और आप उन्हें खींचना, उन्होंने भी कहा बेटा आ जा कोई बात नहीं, तू खींच रहा है, मैं और खींच देता हूँ ऊपर। तो उन्होंने क्या किया भाई, सब दूसरी मंजिल से गिराएंगे तो आदमी का हाथ पैर टूटेंगे। उसने कहा साला तू 2 मंजिल पे नहीं, तू 5वीं मंजिल पे चढ़। 2 मंजिल छोड़, उन्होंने 5वीं मंजिल से चढ़ा के जो गिरा है ना भाई बुल्स को, तो आप ये समझिएगा कि 5वीं मंजिल पे चढ़ाया। बोला चढ़ रहे हो ना तुम हमारे को बाजार को नॉर्मलाइज नहीं होने दे रहे ना, तेजी कर रहे हो ना, गलत खबर पे भी, गलत फंडामेंटल पे भी, लो हम और ही खींच देते हैं बाजार को। तो पिछले 10-15 दिन में जो मिस्टर इंडिया ने, DIs ने जो तेजी की, तो भाई FIs ने भी कहा हम भी तेजी करते हैं। उन्होंने तेजी करी स्टॉक के अंदर, कैश मार्केट में, और स्टॉक फ्यूचर बेचते रहे धड़ाधड़। आप देखो स्टॉक फ्यूचर्स में 22,000 करोड़ की सेलिंग है, जबकि अभी नहीं है, पीछे से है। 20 तारीख के बाद तो डेटा ठीक सा हो रखा है, इतनी बाइंग है इतनी सेलिंग है। लेकिन ये सेलिंग पहले ही करके आया है स्टार्टिंग से। तो इनको तो पता था भाई ये जो माल बेच रखा है 22,000, इसको शॉर्ट भी तो कवर करना है। तो शॉर्ट कवर करना था, आज उठा के फेंक दिया 5,100 का माल। परसों बेच 2899 का। आज इनको पता चल गया भाई DIs भी है, DIs अभी जिंदा है। तो बहुत दिनों से खरीदा नहीं, तो DIs ने बचा लिया भाई आज। नहीं आज तो भाई सब बाजार के ना चीथड़े उड़ा देते ये, और DIs तो बचाएगा ही, अब उसका काम ही यही है, बचाएगा। और DIs वैसे भी सबसे स्मार्ट है, जब मंदी चीज़ होती है तभी उठाता है। तो जो उसने जब नहीं उठाया ना माल पहले, देखो अब देखो कितना बढ़िया DIs, मतलब इतने दिनों की मेहनत के बाद, ये देखो कितने दिनों की मेहनत है, जो 30-35 दिनों की मेहनत है, इतनी रोज रस्सा कैसी हुई। FIs ने वो 4-5 दिन में उतार दी, और DIs ने कहा अरे तुम इतनी मेहनत कर आके आया, वही 1 महीने वाले पहले प्राइस आ गए, लाओ अब दे दो मुझे माल, मेरा 1 महीने का ब्याज ही बच गया और सस्ता भी मिल गया।
तो ये थी सीन। अब आप कहोगे सर आज की तो बात आपने बता दी, कल क्या लग रहा है? देखो भाई, बाजार के अंदर ना अंडरटोन तो बेरिश है, अंडरटोन बेरिश है, बट इसका मतलब थोड़ी ना हर रोज आँख बंद करके बेचना शुरू कर दो। देखिएगा आज जिस तरीके से DIs ने रोकने की कोशिश की है और FIIs ने भी संभल के अपने स्टॉक फ्यूचर्स कवर कर लिए 823 करोड़ के, लेकिन अभी भी बहुत महीने के उधर 941 की हेजिंग कर ली उन्होंने इंडेक्स खरीद के। इसके अलावा यहाँ पर भी 9705 करोड़ जो खरीदा है, इसमें क्या खरीदा है? हो सकता है कि इन्होंने बाजार जब नीचे किया तो काफ़ी पुट बेची हो तो बाजार ऊपर भी आ सकता है, और हो सकता है कि इन्होंने पुट ही ज़्यादा खरीदी हो, बाजार को भी और तोड़े और किसी कोई रिलीफ ही ना दें। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये ऑप्शन चेन के डेटा दोनों साइड की बात कर रहे हैं। तो कल का मेरा जो व्यू है वो ये है कि कल आप देखिएगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेशन में अगर बाजार चल रहा है 38,000 और 37,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आप ये समझिएगा रेंज में रहेगा, ऊपर भी जाएगा बाजार, नीचे भी जाएगा, और कहीं पर भी या तो थोड़ा सा पॉजिटिव है थोड़ा सा नेगेटिव सेटल कर लेंगे। लेकिन 38,000 और 37,750 के बीच में बाजार बंद होता है तब भी हम ये मानेंगे कि चलो स्पोर्ट है। लेकिन अगर 37,800 के नीचे बाजार बंद होता है, 37,750 37,800 बड़ी क्रूशल है। तो आप मोटा मोटा ही समझिए अगर 37,750 के नीचे अगर इन्होंने कल बाजार बंद कर दिया बैंक निफ्टी, भाई साहब फिर नहीं छोड़ने वाले ये। फिर ये बुधवार को ना आधे दिन में ही अपना मंदी का खेल करके ख़त्म, या तो रिवर्स कर देंगे, या बुधवार को भी अगर नहीं किया तो फिर भाई बुध और बृहस्पतिवार दोनों दिन खेलेंगे। लास्ट के दिन बृहस्पतिवार को 1-2 घंटे में हो सकता है कि रिवर्स सिचुएशन हो जाए। बट ये जो है अब क्या बहुत ज़्यादा उग्र हैं, और उग्र इतने बुरे तरीके से है कि बाजार जो पिछले 5 दिन में इन्होंने तोड़ा है उसका आप समझ ही सकते हो। और आज जिस तरीके से शेयर्स उठा के फेंक के मारे हैं इन्होंने, आज मतलब नॉर्मल शेयर्स 5%, 6%, 3%, 4%, माइनस सब 7%, 8%, 9%, ठीक है जी, 10%, 7%, मतलब नॉर्मली देखने के लिए मिल रहा था। अच्छा, जो भी खरीदना है लो जी माल उठाओ। तो बहुत सारे हमारे भी पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं जो 3-4-5% उठे। भाई गेम ऑफ द पार्ट ऑफ द गेम है, होगा यार, ये भी होगा। तो बात ये है कि समझने वाली बात है। अब बहुत सारे लोग अरे बाजार गिर गया मैं मर जाऊँ, अरे भाई कुछ नहीं हो रहा उससे, सही समय पर खरीद, कोई बात नहीं है। अगर शेयर गिर भी गया ना फिर आ जाएगा ऊपर, कौन सी आफत आ रही है? अपने पैसे से माल खरीद रखा है तो कोई टेंशन है ही नहीं, और लीवरेज भी तरीके से ले रखा है तो भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, थोड़ा ब्याज भर दियो। और भाई तो ले बिल्कुल ब्लैंक है, सभी कुछ कर्जे में है, तो भाई फिर तो कोई भगवान भरोसे काम है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। और ऑप्शन चेन के डेटा देखो भाई, पुट राइटर ना बैकफुट पे आ गए, कोई पुट लिखने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पुट राइटर इतने अग्रेसिव थे ना पिछले 7-8 दिन पहले, 7-8 दिन छोड़ो 6 दिन पहले इतने अग्रेसिव थे, लो जी लिख दो पुट, बेच दो पुट, बेच दो पुट। और हमारे एक फ्रेंड है तो उनके साथ हमारी जो है वार्तालाप होती है। तो जो मैंने पिछले हफ्ते जो है 39,000 की पुट बेच रखी थी कुछ, तो मैंने कहा यार अभी मेरी पोजीशन है बट मैं 39,000 की पुट हटा रहा हूँ। तो वो कह रहे यार अभी तो 41,000 के आसपास बाजार चल रहा है, 40-500, और आप 39,000 की पुट हटाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा भाई बाजार का ना कोई भरोसा नहीं है, जब गिरने पे आएगा ना तो 39,000 की पुट में ना 2-3 दिन लगने हैं। तो आज उनसे बात हुई, वो कह रहे यार आपने बड़ा सही पुट हटा ली, और मैं उस समय 40,000 की पुट बेच रहा था, आप 39,000 की पुट हटा रहे थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मतलब ठीक इतना ठीक हो जाते हो कि यार वो 3 या 4 दिन में हो जाता है। तो वो अगर 39,000 की पुट बिकी होती है हमारी तो अभी काफ़ी जो है एडवर्स सिचुएशन हो जाती। बट कुल मिला के देखिए वो पार्ट है, वो सब कुछ चलता है उसमें जब बाजार में काम करते हो। पर बात ये है कि जब आपको कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं, देखिए अगर कोई व्यक्ति बीमार भी होता है ना तो पहले उसको सिम्टम्स आते हैं, वो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, उसको फीवर आना शुरू हो जाता है, सर दर्द रहना शुरू हो जाता है, कमजोरी से महसूस करता है। तो इसका मतलब उसको डॉक्टर को चेकअप करा लेते। तो बाजार ना सिम्टम्स दिखा रहा था, और उस सिम्टम्स को देख के हमें लगा यार बाजार ना तेज़ी से क्रैक कर सकता है। और वो 39,000 रुपये की जो पुट मतलब 50 रुपये की चल रही थी, आज की डेट में वो 600 रुपये की पुट है। तो 50 रुपये की बेची हुई चीज़ 600 की तो सेल करने में इस तरीके से लिमिटेड रिस्क भी रहता है। डाउ जोन्स ना एक सहारा ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी बाजार को, और डाउ जोन्स मतलब इतना टूट गया कि अब इसको यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए। अब ये कंसोलिडेशन की तरफ है, लेकिन ये फिर भी
टूट सकता है। बहुत बड़ी वीकनेस जो है हमें डाउ जोन्स के मतलब टेक्निकल पैरामीटर्स पे नज़र आ रही है। अब ये क्यों ऐसा कर रहा है वो आपको पता ही है कि भाई क्या रीजंस हैं, बट शायद FIIs भी और मेरा खुद भी व्यू ऐसा है कि यार इंडिया के बाजार से सस्ता तो आज डाउ जोन्स खरीदना है। डाउ जोन्स छोड़िए, आप नेस्डेक के जो शेयर्स हैं वो आपको ना मतलब इंडिया के बाजार से सस्ते मिलेंगे, बट इंडिया के बाजार में ना हमारे को भाई साहब एक चूर्ण चटा रखा है बहुत बढ़िया। इंडिया ग्रोथ स्टोरी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी, डेट बढ़ती रहती है। और 5 पता क्या, पहले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की जो डेडलाइन थी वो तो ख़त्म हो जाएगी, तो वो सरकार को भी पता भाई होनी नहीं है वो 5 ट्रिलियन। तो सरकार ने कहा बोलो 5 छोड़ो तुम 10 ट्रिलियन, और 10 ट्रिलियन के लिए क्या कि 10 साल आगे बढ़ा दो। और फिर सरकार ने कहा रहे नहीं भाई 25 ट्रिलियन। हम बचपन से ना एक चीज़ बड़ी सुनते आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ी सॉलिड बात आपको बता रहा हूँ। देखिए देश किस तरीके से होते हैं भाई, एक होता है विकसित देश, मतलब जहाँ पे पूरी डेवलपमेंट हो रखी है। दूसरा होता है भाई विकासशील देश, यानी कि जहाँ पर अभी तरक्की होने की बहुत संभावना है। या हम ये भी कह सकते हैं अल्प विकसित, यानी कि थोड़ा बहुत विकसित है, हालांकि उसके कैटेगरी में भी नहीं है। तो जब हम पढ़ते थे और हमारे पिताजी अगर पढ़ते थे तो हमारे पिताजी को कहा जाता था कि भाई अगले 8 साल में ना हमारा देश विकसित हो जाएगा। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था तो मेरे को भी यही बात बताई जाती कि अगले 7-8 साल में हमारा देश विकसित हो जाएगा। वही सेम चूर्ण जो है हमारे बच्चों को भी चटाएगा भाई अगले 7-8 साल में हमारा देश विकसित हो जाएगा। ठीक है जी। और यही भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ये पिछले 70 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। तो हम जो है ना सपने बहुत बढ़िया लेते हैं, और यही जो चीज़ें हैं ना हम रियलिस्टिक चीज़ों से परे भगते हैं। जो चीज़ वर्तमान में होती है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप निफ्टी की रिटर्न्स की बात करोगे ना, मैं अभी देखो डाउ जोन्स और नेस्डेक में, नेस्डेक आज भी टूट गया है, मतलब नेस्डेक ना बहुत बुरी हालत में है और निफ्टी हमारे हाई पे है। लेकिन फिर भी आप पिछले 8 साल की रिटर्न्स देखना किसने ज़्यादा दी है, आपको पता चल जाएगा, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। जबकि वहाँ पर मतलब आपको इक्विटी में ग्रोथ कम लगेगी, वहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सस्ता है। तो उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि भाई हमारी जो ग्रोथ है हमारे इंडेक्स की और यूएस के ग्रोथ की, अब यूएस का बाजार अब गिरा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो FIIs कहीं पैसा बेच के ना वहाँ पे ना ले जा रहे हो, क्योंकि जो बाकी यूरोपियन मार्केट्स हैं या डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। लेकिन अब मैं आपको बोलूँगा भाई साहब ऐसा होता है, आप कहोगे जी नहीं हमारे यहाँ पे तो ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और भाई साहब अरे भाई फ़ोन कौन सी कंपनी का चलाते हो, फ़ोन कौन सी कंपनी का चलाते हो बताओ, यूएस की कंपनी होगी, एप्पल चलाते होगे। अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी का डाला हुआ है, गूगल का। अभी आप मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हो, कौन सी कंपनी है, गूगल। मैं कहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, गूगल, राइट। मैप कौन सी कंपनी का देखते हो, कहीं पे ट्रैवलिंग करते हो, बोले जी गूगल। तो बात ये है कि हमारी डिपेंडेंस अभी भी बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर है। लेकिन अगर हम उन कंट्रीज़ का आपको कहेंगे यार उन कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो अच्छा करेंगे, आपको बोलेंगे इंडिया ग्रोथ स्टोरी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इंडिया में अपार संभावना है, लेकिन भाई साहब प्रमोटर क्वालिटी वो नहीं है। वो कंपनी तो बहुत अच्छा करेगी भाई, प्रमोटर अपने घर ले जाएगा, हमारे को कुछ दे के ही नहीं जाएगा। दिक्कत यहाँ पे है। और सबसे खास बात बताता हूँ कि अब तो इतना बढ़िया है ना, सरकारों ने इतना बढ़िया कर दिया है, आप लोगों के लिए इतना बढ़िया कर दिया, मैं आपको बताऊँ कि हम लोग कुछ कमाएंगे ना हमसे 30% टैक्स लेगी। और कंपनियों पे इतनी मेहरबानी कर रखी है भाई, कंपनी तू पैसे कमा तो 25% ही देना है। मतलब कितना बढ़िया कर रखा है, नहीं कि हमारे शेयर बाजार में हमें पैसे बनाने के कितने अच्छे चांस दे रखे हैं। अच्छा कंपनी पहले डिविडेंड पे टैक्स देती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। सरकार ने बहुत बढ़िया कहा भाई तुम डिविडेंड पे टैक्स ही मत दो, जिस शेयर होल्डर को देगा ना उसके सर दर्द हम करेंगे, हम उससे वसूल कर लेंगे और TDS और काट लेना उसका। तो अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर का इन्वेस्टर है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए तो सरकार ने ना मतलब बढ़िया काम कर दिया है, आप समझ ही लो। तो लेकिन कंपनियों के लिए तो भाई एक नंबर काम कर रखा है, कंपनी के लिए तो इतना बेनिफिट है। और अगर इस एनवायरनमेंट में भी कंपनी अच्छा नहीं कर सकती तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन हमारी कंपनी के अंदर बात क्या है कि कंपनी जो कमाती है ना वो प्रमोटर के घर चला जाता है। दिक्कत ये है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी में मुझे भी बहुत बिलीव है, लेकिन अब वैल्यूएशन यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है।
ठीक है जी। वही सेम क्वालिटी की कंपनी ना भाई साहब को यूएस में ना हमारे से 70% प्राइस पे मिल जाएगी, और अच्छी कंट्रीज़ के अंदर भी आपको सस्ते भाव पे मिल जाएंगी। लेकिन भाई साहब हमारे यहाँ पे टीवी देखो, आप टीवी में सुबह सुबह आपको ऐसा चूर्ण चटा देंगे, आपको लगेगा ना भाई आज ही ना भाई साहब निफ्टी 40,000 के पार। और यही रीज़न है कि ये जो हमारे जो आज जो सेलिंग हुई है, ये जो FIs इन्वेस्टर्स हैं, ये कहते हैं यार पता नहीं बाइंग कहाँ से आ रही है, ये बाइंग कहाँ से आ रही है। अब ये बड़े परेशान हो गए, भाई बाइंग आ रही है, वैल्यूशन है नहीं। इन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं आ रही है तो चलो और खींच लो, तो उन्होंने भी ट्रेड करने में और खींच लिया, बाजार ऊपर से ला के पटक दिया। मैं आपको शेयर बाजार की सच्चाई बता रहा हूँ आज के एनालिसिस में। क्रूड ऑयल आ गया $85, भाई बहुत बढ़िया हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। वर्ल्ड के लिए ख़राब हो तो हो, वर्ल्ड में रिसेशन है इसलिए प्राइस सस्ता आ रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये मैं इसको ना वेलकम स्टेप मानता हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारा बर्डन कम हो जाता है फॉरेन करेंसी का। दूसरी हमारे यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर भाई ब्रेंट क्रूड की वजह से जो बाकी जो हमारे फ्यूल्स हैं या जो हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं वो सब ज़्यादातर इसी से आते हैं, तो वो सब कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमारी कंपनीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया हो रहा है। वर्ल्ड में रिसेशन आए तो आए, लेकिन वर्ल्ड में अगर रिसेशन आएगी तो यार माल किसको चिपकाओगे, माल किसको बेचोगे, IT कंपनी किसको सर्विस देगी, तो वो असर हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो अल्टीमेटली अगर वर्ल्ड में रिसेशन होती है तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग है, और ये आप लोग देखेंगे भी। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बाज़ार सस्ता होगा ना, तो हमारा बाज़ार भी मान लीजिए अगर यहाँ से 8-10% उठ जाए, फिर हम क्यों भाई साहब नेस्डेक की कंपनियां खरीदने की बात करेंगे या डाउ जोन्स की बात करेंगे, फिर हमारी अपनी खुद सस्ती है, फिर हम अपनी खरीदेंगे। और फिर अपनी कंपनी खरीदने में एक चीज़ हो रहा है ना, देशभक्ति भी तो है। प्रमोटर अपने घर भी कुछ ले जाएगा ना, तब भी फिर भी कुछ हमारे लिए तो बचेगा ही। और आज ऑप्शन चेन में क्या था, ऑप्शन चेन में था भैया 17,000 की ऑप्शन सबसे ज़्यादा एक्टिव थी, 17,000 की कॉल और पुट दोनों बेची जा रही थी। अभी कॉल राइटर हर प्राइजेस के ऊपर है, पुट राइटर थोड़े से बैकफुट पे हैं, और जैसा आपने पुट कॉल रेशियो में भी देख लिया, बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस में था नहीं काम, 39,000 की कॉल में एक्टिव थी सबसे ज़्यादा। पुट के अंदर अगर राइटिंग अगर हम देखें तो 38,600 पे 38,500 पे थी थोड़ी, लेकिन बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, केवल 65,000 शेयर्स हैं 38,500 की पुट पे, जो कि एक्सपोर्ट है। इसके अलावा देखो कितने डरे हुए, मैं जैसे मैं कह रहा था ना, मैंने 38,000 की पुट बेच रखी थी तो कवर कर ली, और वो रीज़न यही 38,000 की 39,000 की जो पुट थी, तो वो क्यों कवर कर ली थी। अब देखिएगा 38,000 वाले डरने लगे, 10,481 ऑप्शन हटा लिए, तो आप ये फियर देख रहे हैं। अब बुल्स के मन में फियर है भाई बाजार कल फिर गिरेगा, अब बाजार कल फिर गिरेगा। अभी तक जो मतलब छाती चौड़ी करके ये कह रहे थे ना भाई कुछ नहीं होता, आज उनके पोर्टफोलियो को हिला दिया है FIIs ने। तो 5,000 करोड़ की सेलिंग की है ना, आज आप देखो आज के पोर्टफोलियो में जब डेंट पड़ा है। आप कैसा ही पोर्टफोलियो रखो भाई, आज तो हमारे भी पोर्टफोलियो में अच्छी वाली मतलब गिरावट हुई है। कई शेयर तो 4-5% गिरे, जब मारुति गिर गया 5-6% लार्ज कैप में, और लार्ज कैप में मेटल तो सारे गिर गए थे। तो बट कल के लिए हम ज़्यादा बुरा नहीं सोच रहे, कल हमें लगता है कंसोलिडेशन होना चाहिए, प्रीमियम डीके होना चाहिए, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना चाहिए। अगर अमेरिका ने सत्यानाश कर दिया ना, तो भाई अमेरिका का जो बाजार है ना, अगर ये सत्यानाशी हो गया तो ये कल क्या होगा, कल फिर एशिया को ले डूबेगा, FIIs फिर एक्टिव हो जाएंगे। इंडिया के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो अभी तक छाती जोड़ी करके कह रहे थे भाई साहब कुछ नहीं होगा, वो भी आज डरना शुरू हो गए, और बाजार थोड़ा सा और गिरा दिया ना भाई, रिटेल इन्वेस्टर डरता भी बहुत जल्दी और चौधरी भी बहुत जल्दी बनता है, और उस कैटेगरी में मैं भी हूँ आपके साथ। तो ये बात जो है मैं आज यहीं पे ख़त्म कर दूँ, और आज की सारी जो विचार विमर्श है मैंने बिल्कुल साफ आपके साथ बात किया। लैंग्वेज थोड़ी सी इनफॉर्मल होगी, उसके लिए मुझे खेद है, बट मैंने कहा ना आपके साथ कि भाई आप हमारे मित्र हैं, स्नेहपूर्ण जो है मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपके भले में जो बात होगी ना वो करूँगा। जैसे पिताजी है ना, बच्चों को डांटते भी हैं, और कभी कभी वो बातें कड़वी भी लगती हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो पता चलता है कि यार पिताजी ना हमारे भले की बात कर रहे थे। टीचर बहुत बार डांटते थे, हमें मारते भी थे, और मैं तो भी कभी के बच्चों को कहता हूँ कि जिन टीचरों ने हमारे को मारा पीटा, हमारे पेरेंट्स ने जो है हमारे को सुनाई हमारी गलत बातों पे, तो उसकी वजह से हमने अपनी ज़िंदगी में जितनी गलतियाँ करनी थी उससे कम गलतियाँ करी, और बहुत सारा सुधार हमें मिला। तो जो हमारे टीचर्स हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और हालांकि आजकल तो टीचर्स मार नहीं सकते, और बच्चे भी शायद इतना जल्दी सुनते नहीं हैं, और पहले तो हमारे को तो मतलब चाटा लगना तो
दूर की बात है चप्पल भी फेंक के लोग मारते थे। और मतलब माँ बाप ने तो कितनी बार जो है पीटा होगा उसकी हमें गिनती नहीं है, बट वो जो उनका प्यार था और वही आज की डेट में हम भी मानते कि वही तो एक आशीर्वाद था जिसकी वजह से हम सुधर के रहे। और मुझे लगता है कि आप भी जो है इस बात से अवगत हो गए। हालांकि आजकल का समय बदल गया है, आजकल टीचर्स मारते नहीं हैं और पेरेंट्स भी आजकल हाथ तो उठाते नहीं है, इशारों से कहते हैं, या थोड़ा बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते थे तो बच्चे उसी में रोना शुरू हो जाते हैं। बट ये आज की सच्चाई है। और आप जीवन के इस सफ़र के अंदर जो भी निवेश का चल रहा है इसमें बहुत कुछ सीखते रहेंगे। और ये तो देखिएगा एक लर्निंग है, मैं तो बोलता हूँ कि एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं। और ट्रेडिंग में भी सेम है, हर रोज़ पैसा कमाओगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है भाई। कभी कभी स्टॉप लॉस भी कटेंगे, स्टॉप लॉस नहीं काटोगे तो कभी कभी लॉस भी बुक करने पड़ेंगे। हर रोज़ प्रॉफिट वाला दिन तो होता नहीं है, बट इस माइंड के साथ प्ले करोगे ना। और मैं आपको ट्रेडिंग में एक सीरीज बात बताता हूँ भाई साहब, आपने जिस दिन स्टॉप लॉस काटना सीख लिया ना, जिस दिन आपने स्टॉप लॉस काटना सीख लिया, आपको आभास हो गया भाई बाजार मेरे अगेंस्ट चला गया। और जिस दिन आपने स्टॉप लॉस काटना शुरू कर दिया और स्टॉप लॉस इनिशियली काट लिया, मतलब ये नहीं कि बहुत लॉस होने के बाद स्टॉप लॉस काटा, फिर वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने सीख लिया ना भाई, ट्रेडिंग में ना बहुत अच्छे पैसे बनाओगे। और आप इस बात को जो है ना लिख के रख लो, और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं काटे ना भाई, ट्रेडिंग में कभी पैसे नहीं कमा सकते। आज की चर्चा 36 मिनट हुई है, बट मुझे लगता है कि आप बोर नहीं हुए। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और फिर कहूँगा भाई, मेरा काम सिखाने का है, सही चीज़ें बताने का है। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, मैं वहाँ से पढ़ लेता हूँ। हालांकि हो सकता है कि मैं उसको लाइक करूँ ना करूँ, पर पढ़ता ज़रूर हूँ मैं आप सब लोगों के मैसेजेस। और आपको ये वीडियो कैसी लगी फिर मैं कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है। अच्छी लगे ना भाई, शेयर भी कर दिया करो, कभी लाइक भी कर दिया करो। और बहुत लोग चैनल में आते तो रोज़ हैं, देखते तो सब्सक्राइब नहीं करते भाई, सब्सक्राइब भी कर दो, कम से कम नोटिफिकेशन तो आएगी। तो आज की चर्चा बस यहीं पर, और आज की इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।